वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आज हम पोष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पोष मास के अलूने रविवार का व्रत करने पर इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, उसकी भी पूरी विधि मैं अंत में बताऊंगी। आइए सबसे पहले हम पोष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था। रोज नहाता धोता कथा कहानी कहता था। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करता था। ब्राह्मण घर में रहता था तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार ब्राह्मण को परेशान करती। ब्राह्मण कहीं बाहर जाता तो बाहर के लोग भी उसे तरह तरह से अपमानित करते। तब एक दिन ब्राह्मण नहा धोकर पूजा की सामग्री लेकर घने जंगल में चला गया और वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज नारायण भगवान की कथा कहानियां कहने और सुनने लगा। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठा था वह सूखा था। साथ ही वहां एक तलाई थी, वह भी सूखी थी। उसमें जल लेश मात्र भी नहीं था। ब्राह्मण सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ कथा कहानियां सुनने के बाद अपने तांबे के लोटे से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, जिससे थोड़ा सा पानी सूखे पीपल के पेड़ में जाने लगा और थोड़ा सा पानी तलाई में जाने लगा। कुछ ही दिनों में सूखा पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और तलाई भी स्वच्छ जल से भर गई। तब एक दिन ब्राह्मण की पूजा पाठ से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, मांग तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं। ब्राह्मण डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस पीपल के पेड़ में जरूर भूत प्रेत का साया है, उसी में से यह आवाज आ रही है। ब्राह्मण सोचने लगा कि पूजा पाठ करने के लिए कहीं और जगह भी नहीं है, मुझे तो यहीं रोज आकर पूजा पाठ करनी होगी। इस तरह डरता डरता ब्राह्मण रोज उसी स्थान पर आता और सूर्य नारायण भगवान की कथा कहानियों को कहता सुनता और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, लेकिन रोज उसे यही आवाज सुनाई देती, जिस कारण ब्राह्मण चिंता में रहने लगा। उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। धीरे धीरे ब्राह्मण कमजोर होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं आपको अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छा पहनने को देती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। आपको भला किस बात का दुख है, मुझे बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने आपको वरदान मांगने के लिए कहा है, इसलिए आप उनसे सब कुछ मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तो ब्राह्मणी ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ आप वही मांग लेना। जब आप पूजा पाठ करके उठेंगे और जब आपको आकाशवाणी सुनाई दे तो आप उनसे कहना कि हे सूर्य नारायण भगवान, मुझे 9 खंडी महल के अंदर सोने के पलने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। हे स्वामी, इस तरह हमें लंबी उम्र मिल जाएगी, आँखें मिल जाएगी, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे। आँखें और घुटने भी ठीक हो जाएंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देख सकेंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने हामी भर दी।
दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा करके उठा तो उसे वही आवाज़ सुनाई दी। तो ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान से वही मांग लिया जो ब्राह्मणी ने मांगने के लिए कहा था। तब सूरज भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू दिखने में तो बड़ा ही भोला दिखाई देता था, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण जंगल से घर आया। घर आने के बाद उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखंडी महल खड़ा था। दास दासियां महल में आ और जा रहे थे। तभी ब्राह्मण ने एक दासी को रोक करके पूछा कि यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें मेरी एक बूढ़ी ब्राह्मणी मेरी पत्नी रहती थी, अब वह मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। तभी ऊपर झरोके में से सुंदर युवती के वेश में उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यह हमारा ही मकान है, आप भीतर आ जाइए। सूर्य भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। महलनुमा मकान में आने के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, धन से क्या नहीं होता, खूब दान पुण्य करेंगे, यज्ञ होम करेंगे, गरीबों और ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मण की कुंवारी कन्याओं का विवाह करेंगे, पान देकर न्योता देंगे, फूल देकर ब्राह्मण बुलाएंगे, सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर सोने का टका दक्षिणा में देंगे। अब ब्राह्मण दंपति ऐसा ही करने लगे। गांव के लोग राजा के बदले अब ब्राह्मण की जय बोलने लगे, लेकिन कुछ चुगलखोर लोगों ने इस बात की चुगली राजा से जाकर के कर दी और वे बोले कि हे महाराज, हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहता है। गांव के सभी लोग आपकी जय बोलने की बजाय उस ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। उसी समय राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि अरे ब्राह्मण, कल तो तेरे खाने के भी टोटे थे, आज तेरे पास इतना धन कहाँ से आया कि लोग मेरी जय बोलने की बजाय तेरी जय बोल रहे हैं। बता, इतना धन कहाँ से आया, चोरी करी, डाका डाला, क्या किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मेरे ऊपर तो सूर्य भगवान टूटे हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं तुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पता मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान के पूजन की पूरी विधि बताई और साथ ही कहा कि आप हर रविवार को अलूना व्रत करो, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करो, कथा कहानियाँ सुनो और रोज सुबह तांबे के लोटे में लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल डालकर सूर्य नारायण भगवान के 12 नामों से अर्घ्य दो। आपको भी जरूर पुत्र सुख प्राप्त होगा। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की बताई विधि के अनुसार सूर्य नारायण भगवान की पूजा करी। अलू ने रविवार का व्रत किया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, जिसके कुछ समय के बाद ही रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद राजा ने ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब सभी लोग सूर्य नारायण भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पोष रविवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक लड़की शादी होकर जब घर पहुंची तो उसका ससुराल बड़ा ही गरीब था। लड़की के पिता ने उसकी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह लड़की बड़ी ही समझदार थी। जब से समझदार हुई तभी से वह सूर्य नारायण भगवान के अलूने रविवार का व्रत करती थी और रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, सूरज भगवान की कथा कहानियों को कहती और सुनती। जब वह विदा होकर जा रही थी तो उसके पिता ने उसे बहुत अच्छी सीख दी। बेटा, कभी मुसीबत से मत डरना और नहीं घबराना, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना, इन बातों की तुम गांठ बांध लो। जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर बीमार थे। 2 छोटी नंदे थी। देवर की शादी पहले ही हो चुकी थी। देवरानी बहुत पैसे वाले घर से थी, इसलिए वह अलग रहती थी। देवर की सोने चांदी की दुकान थी। तब देवरानी ने अपनी जिठानी को खूब ताने दिए और बोली कि देखो भाभी जी, दहेज में क्या लाई है,
5 जोड़ी कपड़े, 5 बर्तन, 1 चांदी की पायजेब और 1 मंगलसूत्र। लेकिन जेठानी कुछ नहीं बोली। जेठानी का नाम ममता था और देवरानी का नाम ललिता था। ममता ने ससुराल में आते ही घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही घर आंगन बुहारती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और सास ससुर को बिस्तर पर ही चाय पकड़ाती। छोटी नंदों को स्कूल भेजने की तैयारी करती, उन्हें भोजन बनाकर उन्हें टिफिन देती। सास ससुर को भोजन खिलाती, फिर पति को भोजन खिलाती। ममता के पति की घर के पिछवाड़े में ही एक आटे की छोटी सी चक्की की दुकान थी। पति घर के पिछवाड़े में काम के लिए चला गया और ममता अपने घर के काम में लग गई। ममता अब लोगों के कपड़े सिलती। उसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सभी आता था। अब वह भी 100-200 रुपए हर रोज कमाने लगी। इस तरह कई महीने बीत गए। घर में बरकत होने लगी। लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी। पति का कारोबार बढ़ गया। ममता को एक बेटा और एक बेटी हुए। घर में खुशियां बढ़ने लगी। सास ससुर भी बहू की सेवा से स्वस्थ हो गए। दोनों नंदों की धूमधाम से विवाह हो गया। पति के आटे का कारोबार भी विदेश तक फैल गया। अब उसका पति आटे की थैलियों के 5, 10, 15 किलो के पैकेट बनाकर के बेचने लगा। पति ने आटे के थैले के ऊपर अपनी पत्नी का नाम लिखवाया, जिस पर लिखा हुआ था शुद्ध ममता मई आटा। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, उनके भी नौकरियां लग चुकी थी, बच्चों के भी विवाह हो चुके थे। उधर देवर देवरानी का कारोबार ठप हो गया। देवर दिवालिया घोषित हो गया। देवर ने अपने मकान को गिरवी रख रखा था, इसलिए कर्जे वालों ने उनसे घर छीन लिया और उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। देवर देवरानी अब अपनी दोनों बेटियों के साथ दर-दर की ठोकरें खाने लगे। एक दिन देवरानी की बेटियां ताई के पास आई और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। ममता को अपनी देवरानी की बेटियों पर बहुत दया आई। तब ममता ने अपने सास ससुर और पति से कहा कि आपका छोटा भाई अब फटे हालों में है। वह दिवालिया घोषित हो चुका है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप जाकर उन्हें घर ले आइए। तब सास ससुर ने कहा कि बेटी ममता, एक समय उन दोनों ने तुम्हारी और हमारी कोई मदद नहीं करी थी, जब तो उनके पास बहुत धन था। अब हम उनकी मदद क्यों करें? लेकिन ममता अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, अगर आज हम भी उनके जैसा बर्ताव करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। ममता की ऐसी बात सुनकर सास ससुर का हृदय भी पिघल गया। तब ममता का पति उसी समय गया और अपने छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी और उसकी दोनों बच्चियों को घर ले आया। अब देवर देवरानी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी गलती की उनसे माफ़ी मांगी। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने जिठानी ममता को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पौष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी लड़की के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज भीख मांगकर लाती और खाना बनाकर एक रोटी रोज सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाती। उसके बाद ही बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ भोजन खाती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था, एक रोटी सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाने के बाद ही वह भोजन खाती थी। तब एक दिन बुढ़िया माई पूरे दिन भीख मांगती रही, लेकिन फिर भी उसे एक रोटी के जितना ही आटा मिला। बुढ़िया माई ने उस आटे से एक मोटी रोटी बनाई और पनघट पर पानी लेने के लिए जाने लगी तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं पानी लेकर आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने आए। उस समय बुढ़िया जल लेने पनघट पर गई हुई थी। घर पर केवल बुढ़िया की लड़की अकेली थी। बुढ़िया की बेटी सोचने लगी कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया।
जब बुढ़िया पानी लेकर घर आई और उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ क्यों है? तो बेटी ने कहा कि माँ, तुम ही तो कहती हो कि अगर कोई साधु भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली मत भेजा कर। माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक साधु भिक्षा मांगने आया था तो मैंने उसे एक टुकड़ा रोटी का तोड़कर दे दिया। यह सुनते ही बुढ़िया को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा था कि वह पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थी, उसके बाद ही वह भोजन खाती थी। उस दिन दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। उस रात्रि को बुढ़िया मर गई। उसकी बेटी माँ के मरने पर बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माँ का दाह संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भिक्षा मांग कर के खाने लगी। देखते ही देखते बुढ़िया की लड़की बड़ी सुंदर और रूपवान दिखाई देने लगी। एक दिन राजा का लड़का बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो वह बुढ़िया की लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। महल में आकर वह खटवा की पाटी लेकर सो गया और उसने जिद पकड़ ली कि मैं विवाह करूंगा तो उसी बुढ़िया की लड़की से करूंगा। राजा रानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन उनका बेटा नहीं माना। थक हार कर राजा रानी ने अपने बेटे की शादी बुढ़िया की लड़की से करवा दी। शादी के बाद उसने महल में अच्छा भोजन देखा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ महीनों के बाद ही बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा के और भी पत्नियां थी, लेकिन किसी से भी राजा को औलाद सुख नहीं मिला था। तब एक दिन राजा अपनी नई रानी से पूछने लगा कि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ। तो बुढ़िया की बेटी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इतने अच्छे पकवान आज से पहले कभी नहीं खाए। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वह भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों से भीख मांग कर ही लाती थी। तो कभी सूखी रोटी मिलती थी तो कभी घुघरी मिलती थी तो कभी आटा मिलता था। मैं राजा से क्या कहूँ, मुझे तो इन चीज़ों के नाम भी नहीं मालूम। तब बुढ़िया की बेटी राजा से कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी, तुम्हें क्या खाने का मन करता है? लेकिन उसे चीज़ों के नाम ही नहीं मालूम थी तो वह राजा से क्या कहती। तो बुढ़िया की बेटी राजा से कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ इतना बोली कि मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। थोड़ी देर के बाद राजा शिकार खेलने चला गया। बुढ़िया की बेटी उदास होकर बैठ गई कि तभी वहां सूर्य भगवान प्रकट हो गए और बोले कि बहन, तू उदास क्यों है? तब वह लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। तब मैंने एक साधु को रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया तो उस रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा उस साधु को नहीं देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन, वह साधु कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तो तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं मरी। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई थी। बहन, आज से मैं तेरा भाई हूँ। तू मेरी मुँह बोली बहन है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तब वह लड़की बोली कि मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी वहाँ घुघरी आ गई। घुघरी देने के बाद सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में राजा भी शिकार खेल कर आ गए। राजा ने आते ही रानी से पूछा कि तुम क्या खा रही हो? रानी उसे छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह छुपा नहीं पाई। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि यह सोने की घुघरी यहाँ कैसे आई? तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भौजाई ने भेजी है। राजा ने कहा कि तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, जो तुझे सोने की घुघरी देकर के गए। इस तरह समय बीतने लगा। 9वें महीने में रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब लड़का 10 साल का हुआ तो एक दिन राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कभी वहाँ नहीं जाती। तब एक दिन राजा और राजा के लड़के ने जिद करी कि हम भी मामा मामी से मिलने जाएंगे।
तब उसी रात्रि को रानी सूर्य नारायण भगवान को याद करके सो गई। अर्धरात्रि में सूर्य नारायण भगवान रानी के स्वप्न में आए और उदासी का कारण पूछने लगे। तो बुढ़िया की बेटी सूर्य नारायण भगवान से बोली कि हे प्रभु, मेरा पति और मेरा लड़का आपसे मिलना चाहता है। मेरे पति मुझसे जिद कर रहे हैं कि तेरे मायके को हमें भी दिखा, तेरे भाई भौजाई से हम भी मिलना चाहते हैं। हे भाई, अब मैं क्या करूं? तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मेरे घर 1.25 प्रहर के लिए आ सकती हो। 1.25 प्रहर के बाद तुम्हें वहां से वापस आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी और मेरी इज्जत दोनों खतरे में पड़ जाएगी। तब वह बुढ़िया की बेटी सूर्य भगवान से बोली कि हे प्रभु, मैं कहाँ आऊँ? तब सूर्य भगवान ने कहा कि जिस दिशा में मैं उगता हूँ तुम सीधे सीधे उसी दिशा में वन में चली आना। जब तुम घने वन में आओगी तो तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। तब दूसरे दिन रानी राजा व पुत्र को लेकर अपने मायके रथ में बैठकर चल दी। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा बोले कि हे रानी, अभी और कितनी दूर चलना है? कि तभी वन में उन्हें एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई दी। हाथी, घोड़े, ऊंट, बहुत सुंदर सोने का चमकता सा महल दिखाई दिया। रानी ने कहा कि वही मेरे भाई भौजाई का घर है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान और उनकी पत्नी ने साधारण पुरुष और स्त्री का वेश बना रखा था। उन्होंने रानी और राजा और उनके पुत्र का खूब आदर सत्कार किया। खाने के लिए 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। हंसी खुशी में 1.25 प्रहर कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी रानी ने जिद पकड़ ली और अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब हमें वापस हमारे घर चलना चाहिए। तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम तो यहाँ 2-3 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं। लेकिन रानी को असलियत मालूम थी, तो वह जिद पकड़ ली और बोली कि नहीं महाराज, हमें आज ही जाना होगा। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। तब राजा कुछ नहीं बोल पाए। तब सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़े, रथ उपहार में दिए। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो राजा को याद आया कि उसके सोने की चटिया तो वहीं रह गई। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मेरी सोने की चटिया तो तुम्हारे भाई के घर में ही रह गई है। चलो वापस चलकर सोने की चटिया लेकर आते हैं। रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, मेरे भाई भौजाई ने हमें इतना धन उपहार में दिया है, हम दूसरी चटिया खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, आपको जाना है तो आप अकेले जाइए, मैं रथ, सामान और पुत्र को लेकर महल में जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह गए, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। दूर तक खाली मैदान था, धूल ही धूल उड़ रही थी। तभी अचानक से बिजली चमकी। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के ऊपर राजा की सोने की चटिया लटक रही थी। राजा ने झट से चटिया उठाई और वहां से वापस सीधे महल में आए और आते ही रानी से पूछने लगे कि हे रानी, तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कोई जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? जहाँ थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई भौजाई का महल नुमा आलीशान मकान था, वहाँ अब जंगल ही जंगल है, दूर तक धूल उड़ रही है। रानी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट हो गए। राजा ने सूर्य भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि हे राजन, अगर कोई रविवार का अलूना व्रत करता है और रोज मेरे नाम से 1 रोटी निकालने का नियम लेता है तो उसे नियम को तोड़ना नहीं चाहिए और व्रत अलूना करना चाहिए। हे राजन, इसकी माँ मेरी परम भक्त थी। मरते समय तक उसने इस नियम को कायम रखा। उस नाते यह मेरी मुँह बोली बहन हुई और इसकी रक्षा करने का वचन मैंने इसे दिया था। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा भी सूर्य भगवान के परम भक्त हो गए और वे भी अलूने रविवार का व्रत करने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पोष रविवार के सूर्य नारायण भगवान के व्रत के उद्यापन की विधि इस तरह है। अगर आप
पोष रविवार का अलूना व्रत कर रहे हैं तो आपको उद्यापन भी करना चाहिए। बिना उद्यापन किए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पोष रविवार के व्रत में सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प, लाल चंदन, तिल डाल करके सूर्य भगवान के 12 नामों को बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। जो ऐसा करता है वह निरोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त होता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। पोष रविवार का व्रत करने वालों को अलूना भोजन करना चाहिए। लाल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान सूर्य को लाल चंदन और लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए। छल कपट, झूठ, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उद्यापन कैसे करें, उसके लिए सामग्री और विधि इस तरह है। उद्यापन में 1 तांबे का रामझारा या 1 लोटा लगेगा। लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल अगरबत्ती, नारियल दक्षिणा के रुपए लगेंगे। ये सभी सामान एक ब्राह्मण को भोजन खिला कर के देवें। उद्यापन वाले दिन एक ब्राह्मण से हवन भी करवाएं या फिर आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते सूर्य की पूजा करें, अर्घ्य देवें। फिर गाय के उपले जलाकर गाय के घी से 108 घी की आहुति देवें। उस समय सूर्य के 12 नामों का जाप करें। आहुति देते समय बोलें ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ये सारी सामग्री उन्हें दक्षिणा में दे देवें। इस तरह करने से पोष रविवार व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उसके पास घर, मकान, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ हो जाता है। किसी चीज की उसे कोई कमी नहीं होती। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसे बालक के ऊपर दया आ गई और वह बोली कि ला बेटा, तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से मैं खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि अरे दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक की बात को मान लिया और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला तो 1 चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल भगोने में डाला तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी माँ, मैं तालाब पर नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर के रखो। थोड़ी देर के बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर कर खीर खाने को दिया। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर खिला दी। थोड़ी देर के बाद बेटे की बहू आई। उसने भी चुपके से 1 कटोरा भर कर खीर खा लिया और 1 कटोरा खीर भर कर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को नहीं लगी। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी गणेश जी नहा कर के नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने भी 1 कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाने लगी और खीर खाने से पहले बोली जय हो गणेशा, तेरे भोग लग जाए। और फिर उसने खीर खा ली कि तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी।
गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरी सारी बातें सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं है। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई तो खाई, साथ ही एक कटोरा भर कर खीर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। जा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख ले। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो चक्की के नीचे एक कटोरा खीर पड़ा था। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई मैं तो भाव का भूखा हूँ, तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना तो छोड़ मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा अब इस खीर का मैं क्या करूं? तो बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई तू पूरी नगरी को खीर जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी खीर से भरी हुई थी। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर खत्म ही नहीं हो रही है, जितना उसमें से निकाल रहे हैं वह वापस भर जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास यह चरी कहाँ से आई? ऐसी चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। खीर का चरा महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब यह खीर का चरा तेरे पास था तो यह खीर थी, और मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले कैसे हो गए और क्यों इसमें से दुर्गंध आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तू यह खीर का चरा वापस ले जा, और जो भी तुझसे पूछे कि यह खीर का चरा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि यह खीर का चरा तो मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते। यह चरा तो मुझे गणेशा ने दिया है, इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यह खीर का चरा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज आप टूटो तो अपनी रानी और बांदियों और नौकर चाकरों पर टूटो, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। उसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवान उसे बैठे हुए मिले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा अब इस खीर का क्या करूं? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो तुझे यह खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहाँ 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए तो उसकी झोपड़ी महलमाली में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले उसकी बहू उठ गई और वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चरे मिले, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे, वहाँ तो कोई सोने के चरे नहीं थे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ। तब बुढ़िया माई सुई लेकर घर के पिछवाड़े खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते ही उसमें से 2 सोने के चरे निकले जो सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो।
सास ने कहा कि बहू, अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांग, वही तुझे माफ़ करेंगे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का व्रत करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने पोष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा सुनी, साथ ही हमने गणेश जी की कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।